हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, और इन आइडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होती हैं, कैसे इनको हम लिखते हैं एग्जाम में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो किसी भी क्लास में हो, हर एक क्लास के लिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं कि जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियम्स या फ्रेजेस हैं वो जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने ही हैं, तो उनमें से किस तरह से इनको हम लिखते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पहला वर्ड यहाँ पर दिख रहा है ऑल इन वन, ऑल इन ऑल। तो पहला जो आइडियम्स है, ये आइडियम पहला है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब सब में सब। सब में सब कौन होता है? सब में सब वो होता है जो क्या हो, सब कुछ करने वाला हो। इसका तो इंग्लिश मीन जो होने वाला है, आपके एग्जाम में पूछेगा इसका मीन क्या है, तो आपको इसका मीन लिखना होगा। तो मीन क्या लिखेंगे इसका मीन लिखेंगे आप लोग कि होल एंड सोल। क्या लिखेंगे? होल, होल एंड सोल, होल एंड सोल। इसका ये मीन होता है इंग्लिश में, होल एंड सोल इसका इंग्लिश मीन होता है। कहते हैं हिंदी में, कहते हैं इसको सर्वे सर्वा। क्या कहते हैं? सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा कहते हैं। ये सर्वे सर्वा मतलब जो सब कुछ सर्वज्ञता हो, सब कुछ करने वाला हो, इसके अकॉर्डिंग सभी कुछ हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर is all in all of our country, of our country। तो ऐसा सेंटेंस यहाँ पर एग्जांपल दिख रहा है आपको कि आवर प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन ऑल ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के क्या है? ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है। तो ये क्या? अगला है अ बेड ऑफ रोजेस। आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछेगा बनाने के लिए, तो आपको एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, तो एग्जाम्पल के तौर में समझा रहा हूँ। तो आपको एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ एग्जाम में, आपको वहाँ पर केवल इसका मीन लिखना पड़ेगा। तो आप इसका केवल मीन लिख देंगे बस। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का मीन क्या होता है? क्या कर सकते हैं? क्वाइट, क्वाइट कंफर्ट, क्वाइट कंफर्ट। ठीक है, तो क्वाइट कंफर्ट कह सकते हैं इसको हम, यानी जो आरामदायक हो। क्या हो? आरामदायक हो, उसे हम कहते हैं क्वाइट कंफर्ट। इसको हम ये भी कहते हैं फूलों की सेज। हिंदी क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको फूलों की सेज, फूलों की सेज, फूलों की सेज इसका हिंदी मीन होता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? फूलों की सेज। तो फूलों की सेज का मतलब क्या होता है? अ बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस। तो ऐसे ही इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर इसका एग्जांपल हमें बनाना पड़े तो किस तरह बनाते हैं? तो अ बेड ऑफ रोजेस, ये काफी कहावत सुनेगी। तो ये चीजें एक मुहावरा है आपका, आइडियम्स है। इसके लिए क्या कहते हैं? द स्टूडेंट्स लाइफ, द स्टूडेंट्स लाइफ इज नॉट, इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस। यानी विद्यार्थियों के जीवन, विद्यार्थियों का जीवन क्या है? बेड ऑफ रोजेस नहीं, फूलों की सेज नहीं है। उन्हें बहुत सारी कंफर्ट यानी समस्याएं सामना करना पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तो उन्हें बेड ऑफ रोजेस इनको आराम नहीं मिलता। तो फूलों की सेज नहीं है। अगला एग्जांपल देख, अगला सेंटेंस देखो यहाँ पर दिया गया है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? तो इसका मीन होता है कि जो कारण हो किसी का, डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी किसी कारण, किसी का कारण। तो हम कह सकते हैं किसका कारण? यानी डिस्कॉर्ड किसी झगड़े का। ठीक है, झगड़े के कारण। तो कह सकते हैं कॉज ऑफ, कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ क्वारल। ठीक, कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ क्वारल इसका मीन हो जाएगा। मीन क्या जाएगा इसका? कॉज ऑफ क्वारल हो जाएगा, झगड़े की जड़। इसको हम और भी कहते हैं अबोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं। इसका दूसरा आइडियम से प्रयोग करते हैं अबोन ऑफ कंटेंशन। अबोन ऑफ कंटेंशन भी आ जाए तो आपको तब भी करना है कॉज ऑफ क्वारल, अबोन ऑफ कंटेंशन। तो इसका जब हिंदी मीन लिखेंगे तो देखो अब यहाँ पर एग्जांपल बनाना पड़ेगा इसे। तो एग्जांपल किस तरह बनाएंगे? तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जैसे कश्मीर है हमारे यहाँ, क्या है इंडिया में? कश्मीर। तो कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
तो कश्मीर क्या है, एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, झगड़े की जड़ है, बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच के झगड़े की जड़ है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कश्मीर है वो क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच के झगड़े की जड़ है। आलिनाल का क्या हो जाएगा, आलिनाल यानी होल एंड सोल, यानी सर्वे सर्वा। तो एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, आवर प्राइम मिनिस्टर इज आलिनाल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या है, आलिनाल है देश के। तो बेड ऑफ, ये सर्वे सर्वा है। तो बेड ऑफ रोजेस का यहाँ पर देखो क्या मीन हो जाएगा, क्वाइट कंफर्ट। क्वाइट कंफर्ट यानी कंफर्टेबल भी आ जाएगा तो भी आप करना है, यानी कंफर्टेबल हो तो भी क्या है, यही सही है। फूलों की सेज, हिंदी में क्या होता है, फूलों की सेज। फिर एग्जाम्पल क्या, द स्टूडेंट्स लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, द स्टूडेंट्स लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। तीसरा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। तो कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच के झगड़े। ये कुछ शॉर्ट्स होते हैं यहाँ पर, अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज यानी मूर्ख कह सकते हैं। फूल्स मीन्स क्या होता है, मूर्ख होता है, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग होता है। तो लेकिन क्या है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि अ फूल्स पैराडाइज मतलब मूर्ख का स्वर्ग है, ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ पर क्या यूज किया गया, एक आइडियोम्स है, इसका मीन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, इसका मीन क्या होगा। तो इसका जो मीन होता है क्या होता है, उटोपिया। क्या होता है, उटोपिया होता है इसका मीन। इंग्लिश में क्या मीन होगा, उटोपिया, इसका मीन इंग्लिश में होगा। और अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसका जो मीन होता है वो होता है कि व्यर्थ की, जो व्यर्थ की हम कोई चीजें देखते हैं तो व्यर्थ की आशाएं व्यर्थ की आशाएं, व्यर्थ की आशाएं रखना, व्यर्थ की आशाएं रखना। यानी कोई भी आशाएं रखते हो, बड़ी ऊंची ऊंची आशाएं रखते हैं, तो व्यर्थ की आशाएं रखना क्या होता है, अ फूल्स पैराडाइज का मीन होता है। अब यू थिंक, इफ यू थिंक, इफ यू थिंक यू a rich man, a rich man, all of sudden, all of sudden, all of sudden, then you are a fool of, a fools of paradise, a fools of paradise। तो देखिए इसका मीन क्या हो जाएगा, अगर एग्जांपल मीन से उटोपिया हो जाएगा, व्यर्थ की आशाएं रखना। कोई चीज की हम आशा रखते हो और भी बहुत बड़ी बड़ी आशाएं रखती हूँ, उम्मीद हो, तो उन्हें हम कहते हैं फूल्स पैराडाइज। यानी इफ यू थिंक यू विल बिकम अ रिच मैन, यदि आप सोचते हैं कि आप एक क्या होंगे, रिच मैन होंगे, ऑल ऑफ सडन अचानक, देन यू आर अ फूल्स ऑफ पैराडाइज। तो आप क्या है, फूल्स ऑफ पैराडाइज है, यानी जीवन में अपनी व्यर्थ आशाएं रखते हैं, तो व्यर्थ आशाएं आप रखते हैं, ये इसका मीन हो जाएगा। तो अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स का मीन क्या होता है, तो अ मैन ऑफ लेटर्स का जो मीन होगा वो ये होगा, यानी कोई अ फेमस ऑथर या राइटर, अ फेमस ऑथर या राइटर। तो अ फेमस ऑथर और राइटर, ये क्या होगा, इसका मीन हो जाएगा कि अ मैन ऑफ लेटर्स का मीन क्या होता है, अ फेमस ऑथर और राइटर। फेमस ऑथर और राइटर इसका मीन होता है, अ मैन ऑफ लेटर्स का अ फेमस राइटर और ऑथर, यानी एक प्रसिद्ध विद्वान, लेखक विद्वान, यानी कोई विद्वान हो, कोई विद्वान हो या प्रसिद्ध हो, ठीक है, फेमस व्यक्ति हो, विद्वान भी कह सकते हैं या प्रसिद्ध व्यक्ति भी कह सकते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति, ये इसका हिंदी में जाएगा विद्वान, विद्वान या प्रसिद्ध व्यक्ति इसका हिंदी में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू is a famous author, is a famous author। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज अ फेमस ऑथर, तो ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, अ लॉगर हेड, अ लॉगर हेड, अ लॉगर हेड मीन्स क्या होता है, तो लॉगर हेड यानी इसका जो मीन होता है वो होता है कि किसी के साथ में हमारा दुर्व्यवहार, यानी उसके साथ में अच्छा व्यवहार ना हो, अच्छा बर्ताव ना हो, तो वहां पर क्या होता है, अ लॉगर हेड होता है आइडियम्स। तो अ लॉगर हेड का मीन क्या हो जाएगा कि बैड रिलेशन,
बैड रिलेशन, किसी के साथ हमारा क्या होना चाहिए, बैड रिलेशन होता है। तो बैड रिलेशन के लिए क्या करते हैं, अ लॉगर हेड का प्रयोग करते हैं, बैड रिलेशन। तो बैड रिलेशन, बैड रिलेशन क्या जाएगा, यानी हमारा शत्रुता का, यानी कि हमारा रिलेशन जो अच्छा ना हो, किसी के साथ रिश्ता अच्छा ना हो, अच्छा रिश्ता ना होना, अच्छा रिश्ता ना होना, इसका ये मीन हो जाएगा हिंदी में। या हम कह सकते हैं कि शत्रुता की अवस्था, यानी अच्छा रिश्ता ना होना या शत्रुता की अवस्था होना। तो इस दोनों इसके मीन होते हैं हिंदी में, यानी बैड रिलेशनशिप होना, अच्छा रिश्ता ना होना, शत्रुता की अवस्था भी कह सकते हैं। तो अलॉगर ऑफ, यानी कि इसलिए इसको मीन हम उस यहाँ पर लिख रहे, एग्जाम्पल लिखे मान लो। तो ऐसे एग्जाम्पल है इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना आर at a loggerhead these days, यानी इंडिया एंड चाइना आर एट अ लॉगर हेड दीज डेज, इंडिया और चाइना के समय क्या है, जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है, या उनकी क्या है अवस्था कैसी है, शत्रुता की अवस्था है, शत्रुता की अवस्था है, ऐसा यहाँ पर एग्जाम्पल करता है, इंडिया एंड चाइना आर एट अ लॉगर हेड दीज डेज। तो इस तरह से क्या होता है, इसके मीन हो जाते हैं कि पहला है अफूज पैराडाइज, अटोपिया, व्यर्थ की आशाएं रखना, और दूसरा है हिंदी में यहाँ पर अ मैन ऑफ लेटर्स, अ फेमस ऑथर राइटर, यानी कोई प्रसिद्ध विद्वान या व्यक्ति। फिर लॉगर हेड, यानी अलॉगर हेड का भी क्या होता है, बैड रिलेशन, बैड रिलेशन, और अच्छा रिश्ता ना होना। ये क्या होते हैं, आपके वर्ड्स होते हैं जो आइडियम्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ और वर्ड्स होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। कुछ और सेंटेंस दिए गए हैं, एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि एन एप्पल्स, अभी से पहले क्या था, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और यहाँ पर है एन एप्पल्स ऑफ, एन एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का एप्पल होना, एप्पल मतलब किसी की आंखों का, एप्पल होना मतलब कि उसका तारा होना, आंखों का तारा होना। तो इसको कहते हैं एन एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब आंखों का तारा होना, अति प्रिय होना, अति प्रिय होना, वेरी बहुत प्यारा होना। इसका जो इंग्लिश में मीन होता है क्या, तो वेरी डियर, क्या होता है, वेरी डियर होता है, इंग्लिश में मीन होता है वेरी डियर, बहुत प्यारा। तो हिंदी में क्या कहते हैं, आंखों का तारा होना, या हम कह सकते हैं आंखों का तारा होना, या बहुत प्रिय, बहुत प्रिय कह सकते हैं, बहुत प्रिय हो, ठीक है, अति प्रिय हो, बहुत प्यारा हो, उसे कहते हैं वेरी डियर, क्या कहते हैं, वेरी डियर कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कर लें, एग्जाम्पल पूछे तो आपसे एग्जाम्पल कर सकते हैं कि एग्जाम्पल तब समझते हैं। तो every child is an apple of one's, every child is an apple one's eye for her mother, for her mother, for her mother, यानी एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल वंस आई फॉर हर मदर। तो एवरी चाइल्ड, हर बच्चा क्या है, अपनी माँ के लिए क्या है, एन एप्पल्स ऑफ वंस आई, उसकी आंखों का तारा है, उसके लिए बहुत प्यारा है। तो प्रत्येक बच्चा, जितने बच्चे, सभी बच्चे, यानी हर बच्चे क्या है, सब बच्चे अपनी माँ के लिए क्या है, आंखों के तारे हैं। ये चीज इसका एग्जाम्पल ऐसे हो जाएगा। तो अगला यहाँ पर दिया गया है आ रेड लेटर डे, आ रेड लेटर डे, यानी कि लाल दिन, लाल से लिखा हुआ, तो यहाँ पर आ रेड लेटर डे, यानी कि कह सकते हैं इसको हम कि रेड लेटर डे मतलब कि महत्वपूर्ण दिन, यानी इंपॉर्टेंट डेज, क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डे। तो इंपॉर्टेंट डे इसका मीन हो जाएगा, क्या मीन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डे। और इंपॉर्टेंट डे का मीन क्या था, मतलब कि ये महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन। तो महत्वपूर्ण दिन, या कह सकते हैं महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन इसका क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा महत्वपूर्ण दिन। यानी एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे कर लेते हैं इसका कि इंडिपेंडेंस डे, द इंडिपेंडेंस डे
द इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे in the history तो क्या जाएगा, द इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री। इतिहास में क्या है, इंडिपेंडेंस डे क्या है, एक महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण दिवस है। तो ये क्या जाएगा इसका आंसर, यानी कि एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एट सिक्सेस एंड सेवंस। किसी चीज को सिक्सेस एंड सेवंस मतलब क्या होता है, किसी चीज को ऐसे वैसे व्यस्त कर देना, अस्त व्यस्त कर देना, तो उसको कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवंस कहते हैं इसको। तो इसका जो मीन हो जाएगा, इसका एट सिक्सेस एंड सेवंस का जो मीन यानी कह सकते हैं इसका मीन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इन डिसऑर्डर, यानी किसी चीज का डिसऑर्डर करना, यानी उसका क्रम बदल देना, क्या कहलाएगा, इन डिसऑर्डर कहलाएगा। यानी उसको हम एट सिक्सेस कह सकते हैं, एट सिक्सेस एंड सेवंस, यानी तितर, हिंदी में क्या है, तितर बितर करना, तितर बितर करना क्या कहलाएगा, तितर बितर करना कहलाएगा कि एट सिक्सेस एंड सेवंस एंड डिसऑर्डर। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर। यानी जैसे कह सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या देगा, रोहन इज अ लेजी बॉय, so his room always देखिए सो यहाँ, his room always at sixes and sevens, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी रोहन इज अ लेजी बॉय, सो हिज रूम ऑलवेज एट सिक्सेस एंड सेवंस। रोहन क्या है, एक आलसी लड़का है, इसीलिए उसके कमरे क्या होते हैं, उसके कमरा हमेशा तितर बितर रहता है। तो यहाँ पर देखा गया, एन एप्पल ऑफ वंस आई वेरी डियर इसका मीन है। ऐसे ही आर रिलेटेड डे इंपॉर्टेंट डे इसका मीन है। एट सिक्सेस एंड सेवंस इन डिसऑर्डर इसका मीन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ पर कंसेप्ट यानी कि आइडियम्स थे जिनको मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए। इसके अलावा भी और भी कई सारे इंपॉर्टेंट और भी हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।